भले ही कोई अगर बोले अपस्किल करने के लिए कर रहे हैं, ये करने के लिए कर रहे हैं, वो करने के लिए कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे जॉइन एडटेक्स टू गेट जॉब्स। ठीक है, दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया। जो मुझे सबसे डेंजरस लगता है ना इसमें वर्ड, वो है ये गारंटी का मतलब क्या है और जॉब का मतलब क्या है। ठीक है, ये दोनों वर्ड मुझे बहुत ही ऐसे सस्पिशियस लगते हैं जब लोग ये बोलते हैं मुझे कि यार जॉब गारंटी है एंड गारंटी है। कुछ कंडीशंस रखेंगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्टार होना चाहिए जो कि बहुत छोटा सा होता है एट द एंड ऑफ द डे, कि यार छोटा सा स्टार है एंड कुछ कंडीशंस है, वो करोगे तो जॉब गारंटीड है, नहीं तो नहीं है। That is basically what they said. And the best way to change edtech today, I think, is to offer a long-term return policy. भाई नहीं तुम्हारे लिए मेरा कोर्स था, रिटर्न कर देंगे पूरा अमाउंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट। यार अगर आप सेकंड पार्ट तक आ गए हो तो मेरे ख्याल से यू हैव सम रियली पावरफुल डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये एपिसोड्स जो इतने स्लो है ये देखने की कैपेसिटी सब में नहीं है। ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ इंस्टाग्राम लोगों का डोपामिन हिट से दिमाग ख़राब हो चुका है। आप इतना स्लो वीडियो अगर आप देख पा रहे हो तो आई फील यू आर ऑलरेडी इन द पीपल हु कैन डू रियली वेल इन लाइफ। ठीक है, खैर आज हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ गए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात करा था। पैराडाइम शिफ्ट क्या था कि यार ये हायरिंग सीन कैसे चेंजेस हो रही है। ओके, आज थोड़ा सा स्कैम्स इन एडटेक के बारे में बात करेंगे। आई मीन एडटेक के बारे में ही बात करेंगे, पर थोड़ा सा मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताना चाहूँगा, जो मतलब जो मैंने स्टूडेंट से बात करा है कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही है एडटेक्स में, जिसकी वजह से पूरा एडटेक ख़राब हो रहा है। ठीक है, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ एनी ऑफ यू लेट मी मतलब नो कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ है, अगर कमेंट में तो, या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ अगर, तो आई वुड लव टू नो दैट एज वेल इन कमेंट्स एज वेल। ठीक है, बट बताना जरूर मेरे को कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही लग रहा है, सही है कि नहीं। ठीक है, तो यार तुम सबने शार्क टैंक देखा होगा, तो आई होप तुम लोग थोड़ा थोड़ा अब बिजनेस समझते हो, राइट? कि होता क्या है ये चीज़ें, है ना? बिजनेस आखिर है क्या? ठीक है, तो एडटेक इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बिजनेस। टेक वर्ड हम जबरदस्ती लगाते हैं क्योंकि थोड़ा टेक साइट होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, एजुकेशन सर्विसेज मोस्टली होता है। एंड देन एडटेक में यार there are a lot of good things that used to come out of edtech. ठीक है, and most of you guys would have gone through JEE in totality, and उसमें भी आई फील कि यार कोचिंग के बिना तो नहीं होता है क्लियर, राइट? JEE आई फील इट्स super difficult to crack without coaching at this today's point in time. The way things are going, most probably jobs are also gonna become the next JEE of India, and we're gonna see a lot of like edtech quote unquote coaching built around that, right? I don't think it's any different, and people should not think that way as well. मतलब मुझे लगता है कि it's very very different. Obviously the perspective is a little different, but then मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग, भले ही कोई अगर बोले अपस्किल करने के लिए कर रहे हैं, ये करने के लिए कर रहे हैं, वो करने के लिए कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे जॉइन एडटेक्स टू गेट जॉब्स। ठीक है, दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया। एंड जब आप जॉब के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो तो इट इज़ अ कोचिंग, दैट्स इट। बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। नाउ अगर हम इंडियन एडटेक स्पेस को थोड़ा समझे ना, तो थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करूँ अगर मैं, मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें कि क्या हो रहा है एंड क्या किस चीज़ से तुम्हें बचना है। That's what I'll be just clear about in this particular video. हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, प्लीज़ आई वुड लव टू लाइक ब्रिंग पीपल ऑन द चैनल कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ, प्रूव मी रॉन्ग। ठीक है, सो आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले रेल में स्पेसिफिकली, मतलब DSA, फ्रंट एंड बैक एंड सिस्टम डिज़ाइन, जो पूरा रेल्म ले लो, ठीक है, एंड add pricing to that layer, you can build two different things. Okay, एक है टारगेट ऑडियंस, ठीक है, टारगेट ऑडियंस, और दूसरा होता है प्राइस पॉइंट। ठीक है, मोस्ट एडटेक्स कैन बी पुट इन दिस ग्राफ समवेयर कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है। आइदर दे आर कॉलेज स्टूडेंट्स और दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। एंड प्राइसिंग पॉइंट ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। ठीक है, कुछ लोग कोर्सेज 500 रुपये के भी देते हैं, यूडेमी फॉर दैट मैटर, कुछ लोग कोर्सेज 3000 के भी देते हैं, विच इज़
फेयरली गुड प्राइस पॉइंट आई फील. कुछ लोग कोर्सेज 12-13 के टाइप के प्राइसेस पे भी करते हैं, कुछ लोग कोर्सेज 20 के प्राइसेस पे भी करते हैं एंड दिस कीप्स ग्रोइंग, देयर इज नो लिमिट टू दिस. ठीक है, कुछ लोग कोर्सेज 50K के रेंज पे करते हैं एंड मे बी आई शुड पुल दिस अ लिटिल अप बिकॉज तुम्हें पता ही है कि इसके ऊपर भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट. कुछ लोग 1 लाख पे करते, कुछ लोग 3 लाख पे करते, कुछ लोग 4 लाख पे करते एंड मे बी मोर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. ठीक है, मैंने इतना रिसर्च नहीं करा है कि और इससे ज़्यादा कौन ले रहा है. ओके, बट देन इतने नंबर्स तो एग्जिस्ट करते हैं, आई नो दैट फॉर श्योर. ठीक है, दिस इज अ बिग रेंज दैट एग्जिस्ट एंड देन देयर इज कॉलेज स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल दैट एग्जिस्ट इन दिस स्टेज. ठीक है, नाउ इन दिस स्पेस आई फील कॉलेज स्टूडेंट्स में जब तुम जॉब इंटर्नशिप के लिए पढ़ रहे हो तो मोस्टली क्या होता है कि थोड़ा लाइक मनी क्रंच होता है. आई फेल्ट दैट इन माई ओन लाइफ एज वेल एंड इवन जिनको मैंने पढ़ा रखा है स्टूडेंट से भी बात करता हूँ एंड आई एम वेरी वेरी ओपन अबाउट इट. यार मनी के बारे में लोग सोचते हैं पैसे के बारे में बात कर लिया बहुत खराब काम कर दिया इसने, भाई कुछ नहीं ऐसा होता है. ठीक है, पीपल हैव क्रंच इन कॉलेज एंड पीपल हैव टू थिंक अबाउट कि यार मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को 5 बार सोच लेना है कि मैं इस कोर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, दैट इज हाउ थिंग्स वर्क. अब इस केस में क्या होता है कि पीपल थिंक अबाउट कि यार मुझे क्या मिल रहा है कोर्स में एंड बेस्ड ऑन दैट दे चूज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक देयर इज अ बिग डिबेट कि कोर्सेस लेने भी चाहिए नहीं लेने चाहिए. मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं लेने चाहिए. ओवर टाइम आई हैव टॉट इन पेड कोर्सेज, एल्गोरिथम में पढ़ाता हूँ मैं, तो मैंने जो नोटिस करा है दैट देयर आर टाइप्स ऑफ पीपल हु शुड और शुड नॉट गो फॉर कोर्सेज एंड कोर्सेज इज जनरली लाइक एन एक्सलरेटर टू सम डिग्री किसी लोगों के लिए जो सही जगह पे है. मतलब अगर आप एकदम स्टार्टिंग पे हो, आपको कोहोर्ट के साथ पहुंच जाना है एंड पे, तो जनरली कोर्सेज लाइफ कोर्सेज जनरली हेल्प अ लॉट. ओके, अगर आपको एक जगह पे स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चाहिए, इतना टाइम पास नहीं करना है नेट पे, courses are good. Udemy courses 500 live like recorded courses, pretty good, very very good content, right? I use Udemy Premium at this point in time. मेरे पास मैं भी courses यूज़ करता हूँ Udemy पे, काफ़ी सारे देखता हूँ. आप दे आर रियली गुड. ओके, मैं लाइव कोर्सेज भी ज्वाइन करता हूँ whenever I think about learning something new and that's also fine. ठीक है, बट मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल में आ जाऊँगा. दैट्स अ डिफरेंट. लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स. ठीक, तो कॉलेज स्टूडेंट्स में यार तुम जब सोच लो कि मुझे कोर्स लेना है एंड लेट्स से फॉर द पर्सपेक्टिव राइट नाउ देयर आर 2 बिग गोल्स. एक है अपस्किल करने के लिए, मेरे को अच्छा बनना है, राइट. लॉट ऑफ पीपल कम टू एल्गोजेनिथ फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. ठीक है, विच इज लाइक अ सुपीरियर गोल, मतलब कि यार मेरे को बहुत अच्छा DSA CPU बनना है. बट देन देयर इज अ पॉइंट वेर यू थिंक अबाउट क्या मेरे को जॉब चाहिए. ओके, तो 2 अलग अलग गोल है माइंड में हमारे पास, 2 अलग अलग ये एक्सेस है. स्किल करना है, अच्छा तो बनना ही है, दैट इज डेफिनेटली देयर. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट अच्छा बनना है आफ्टर दे जॉइन जॉब. ठीक है, इन कॉलेज दे थिंक अबाउट कि मेरे को जॉब चाहिए पहले, सबसे पहले तो. ओके, तो व्हेन यू आर इन कॉलेज व्हाट यू थिंक अबाउट इज मेरे को जॉब चाहिए, उसके लिए मुझे जो पढ़ना पड़ेगा मैं पढ़ूंगा. नाउ वी नो दैट इन टुडेज मार्केट अगर आपको जॉब चाहिए तो इंटरव्यूज़ में एट अ फ्रेशर लेवल आप डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन यू आर इन, अलग अलग डोमेन है. जैसे डेवलपमेंट वाले में जा रहे हो तो जैसे एक DSA कॉमन सब्जेक्ट आपको हर जगह पे दिख जाएगा, राइट. DSA इज समथिंग दैट इज कॉमन टू एवरी टेक कंपनी. मोस्टली पीपल नीड टू नो बेसिक DSA एटलीस्ट. कुछ लोग मैंग वाली कंपनीज जो होती है उनमें तुम्हें एडवांस DSA भी लगता है थोड़ा बहुत, प्लस क्योंकि कोडिंग टेस्ट आजकल इंडिया में काफ़ी टफ होने लगा है फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. ठीक है, तुम्हारे पास जो लाइक DSA के अलावा जो भी तुम्हें लाइक कंसेप्ट जो तुम इम्प्लीमेंटेशन वाइज सीखते हो वो सब चीज़ें तुम्हें काफ़ी और भी जगह पे हेल्प कर रही होती है इन्हीं पार्ट्स में. तो आई टॉक अबाउट दैट एज वेल. बट देन मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो DSA वाला पार्ट है दैट इज़ कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल डोमेन्स. प्लस अगर तुम ऐसे स्पेसिफिक डोमेन में हो लाइक क्या बोलते हो साइबर सिक्योरिटी ले लो, उसमें तुम्हें नहीं चाहिए. बट देन इन जनरल वेब डेव AI ML इन सब में तुम्हें DSA पूछा जाएगा थोड़ा सा, प्लस डेव. ठीक है, प्लस ML प्लस सब ऐड कर दो कुछ. ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन तो मुझे नहीं लगता है एक कॉलेज स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए. सिस्टम डिज़ाइन इज़ बेसिकली LLD HLD, कोड अच्छा लिखना, बड़े बड़े सिस्टम्स बनाना. दे आर जनरली पीपल हु जॉइन कंपनी दे लर्न देयर. ठीक है, LLD के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार इंटरव्यूज़ में, उसके बियॉन्ड नहीं आता, वो तुम सेपरेटली पढ़ सकते हो, रट सकते हो. ठीक है, 4 क्वेश्चन के लिए तुम्हें कोई सीखने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में. ओके, सो देर इज़ दिस सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट. और यहाँ पर और भी मतलब तुम कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हो. ठीक है, ML AI वगैरह ये चीज़ें हो सकती है. ठीक है, ये चीज़ें जनरली रिक्वायर्ड होती है कॉलेज में. वर्किंग प्रोफेशन में क्या होता है, इट्स मोर लाइक यार मैं कर रहा हूँ जॉब, बट अब मुझे 2 चीज़ करना है. आइदर मुझे जॉब स्विच करना है, ठीक है, या फिर मुझे अपस्किल करना है. अगेन वो दोनों सेम आता है. अपस्किल में तो यार लाइक जनरली लोग
people go for system design, and people go for like really good courses where you learn DevOps and all these things as well. ठीक है, I've seen people going in that side when you go for upskilling. And job switch करना था, then again they come to the same subjects and then they want to get new jobs, क्योंकि interviews में वही पूछा जा रहा है अभी भी आज के टाइम पे. तो that is basically how things work in both the realms. ठीक है, थोड़ा तुम लोगों को बिजनेस समझा रहा हूँ मैं, बट आई थिंक इंडिया में कोई मतलब आज के टाइम पे बुद्धू तो नहीं है. ठीक है, हर कोई समझता है कि यार लाइक एट द एंड ऑफ द डे दिस आर ऑल बिजनेसेस, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये काम कर रही है, सो दैट टू अंडरस्टैंड कि क्या नहीं करना है लाइफ में. ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया मैं. ठीक है विवेक, कुछ DSA डेव ML कोर्सेज है, AI कोर्सेज आ रही है. ठीक है, ओके, कोर्सेज है, क्या हमें कोर्सेज लेनी चाहिए? आई लीव दैट डिसीजन टू यू. ठीक है, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए एक्सेलेरेटर होता है, कुछ लोगों को जरूरत नहीं होती है कोर्सेज की, कुछ लोग खुद ही बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. पर जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, जिनको लगता है कि यार मैं करूँगा और फिर एंड से फिर जब टेस्ट आ जाता है तब लगता है कि अच्छा अब कर लिया होता तो अच्छा होता, उनके लिए कोर्सेज काफ़ी अच्छा वर्क करती है. जैसे जिम के लिए भी सेम ही कंडीशन होता है कि तुम ट्रेनर क्यों रखते हो, कि तुम्हें वो एक्स्ट्रा 10% मिले प्लस तुम रेगुलर रहो. दैट इज़ बेसिकली व्हाट कोर्सेज आर टू सम डिग्री, क्योंकि आज के टाइम पे लॉट ऑफ कंटेंट हैज़ बिन डेमोक्रेटाइज्ड, है ना. यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है. सो अगर तुम्हें बेसिक तो कुछ भी सीखना है तो उसके लिए यूट्यूब पे इनफ कंटेंट है ऑलरेडी. ठीक है, स्पेशलाइजेशंस होते हैं, मतलब स्पेसिफिक नॉलेज विच पीपल हु आर गुड इन देयर डोमेन जो सिखा रहे होते हैं. आई थिंक दोज आर रियली गुड लाइक इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज. ओके, देखो यार मैं जो भी बोल रहा हूँ, आई एम हैप्पी टू बी क्रिटिसाइज्ड ऑन दिस. लेट मी नो इन कमेंट्स कि यार ये विवेक तुमने गलत बोला, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है. आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट दैट. ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में, वो मेरे इन चीज़ों को समझे थोड़ा सा. एंड बहुत लोग तुम में से भी एग्री करोगे कि आज के टाइम पे बहुत स्कैम्स होते हैं, उनसे बच जाए. ठीक है, तो मैं इसी पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ. टाइम लग रहा है, समझो चीज़ों को, डिटेल में समझो. अब क्या है, आई फील दैट दिस इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टिल फाइन. ठीक है, एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए एंड एक जॉब के लिए हम सोच रहे हैं. तो जॉब में यार एक कॉलेज स्टूडेंट में एक बंदा लाइक महीने के 1,000-2,000 रुपये सेव कर सकता है, मेरे को लगता है एज इन टाइम ऑफ इंडिया. डिफिकल्ट है बट सेव कर सकता है. तो यहाँ तक जाते जाते 20K 20K तक मैं 30K भी ले लूँगा कि यार ठीक है, अगर कोई कोर्स अगर उतना वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो इट्स स्टिल फाइन. ओके, स्टिल फाइन. एंड मुझे लगता है कि अगर सच में कोई कोर्स इससे ज़्यादा का भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो इट्स रियली गुड. बट आज के पॉइंट में 30K के बियॉन्ड तुम्हें कोई DSA डेव ML AI कोई भी सब्जेक्ट ऐसा कोई तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता जो तुम्हें उसके कम से कंटेंट में नहीं मिल रहा है. मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता होगा, जितना मुझे इंडस्ट्री के बारे में पता है. आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी जजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन कि यार सिर्फ कंटेंट कैसा है. मे बी देर आर इवन मोर सर्विसेज दैट दे ऑफर विच आई एम सस्पिशियस ऑफ वैसे तो, बट स्टिल आई फील इसके बियॉन्ड जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है वो मुझे नहीं लगती कि वो कंटेंट के लिए सिर्फ तुम्हें लेनी चाहिए कभी भी. ठीक है, कि तुम्हें कुछ ऐसा कंटेंट मिलेगा जो तुम नया सीख जाओगे. ओके, तो अब यहाँ पर ये सेम चीज़ है. यहाँ पर भी आई थिंक एक वर्किंग प्रोफेशनल 50K टाइप का एक कोर्स एक्सप्लेक कर सकता है. इवन 1L भी कर सकता है. आई थिंक 1L इज लाइक नॉट इम्पॉसिबल फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल जिसने 1 साल सेव कर लिया चीज़ों को. ठीक है, पर देन उसके बियॉन्ड चीज़ें बहुत ही ग्रे हो जाती है. मुझे ऐसा लगता है कि यार उसके बियॉन्ड तुम्हें कोई क्या डिलीवर करेगा इसके अलावा. ठीक है, तो नाउ व्हाट मेनी कोर्सेज इन इंडिया एटलीस्ट आर डूइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम इज कि वो यहाँ पर एक जॉब गारंटी टर्म ऐड करती है. ठीक है, देयर इज अ जॉब गारंटी टर्म एडेड टू जस्टिफाई दीज प्राइसेस विच आई थिंक इज गुड. मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई जॉब गारंटी तुम्हें कर दे कि यार मैं तुम्हें 5 लाख के ऊपर की जॉब लगा दूंगा तो मैं तुमसे 1 लाख रुपए ले सकता हूँ, दैट इज फाइन. ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 5 लाख का जॉब लगा दूंगा एंड मैं खुद से 4 लाख का लगा पाता, उससे कम ही लगा पाता, बट ये मुझे 5 लाख लगा देगा, मैं 1 लाख से एक्स्ट्रा दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, इट्स परफेक्टली फाइन. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दीज कोर्सेज ऐड अ जॉब गारंटी टू दिस. अब मुझे सबसे डेंजरस लगता है ना इसमें वर्ड, वो है ये गारंटी का मतलब क्या है और जॉब का मतलब क्या है. ठीक है, ये दोनों वर्ड मुझे बहुत ही ऐसे सस्पिशियस लगते हैं जब लोग ये बोलते हैं मुझे कि यार जॉब गारंटी है एंड गारंटी है. ठीक है, गारंटी क्या होता है भाई इस दुनिया में? पहले मुझे गारंटी का मतलब समझाओ. गारंटी मतलब क्या होता है कि अगर मैंने ये कोर्स ले लिया तो मेरा जॉब गारंटीड है, कुछ भी कर लूँ मैं.
ओपन चैलेंज टू एनीबडी कि यार अगर एक स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहे तुम उसकी जॉब लगा दोगे, ऐसा कभी हो सकता है? ठीक है, तो जॉब गारंटी का इसका मतलब, फिर इनका मतलब क्या होगा कि तुम कोर्स ज्वाइन करोगे और हम कुछ कंडीशंस रखेंगे तब तुम्हें जॉब मिलेगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली द कंडीशन दैट दे पुट। कुछ कंडीशंस रखेंगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्टार होना चाहिए जो कि बहुत छोटा सा होता है एट द एंड ऑफ द डे, कि यार छोटा सा स्टार है एंड कुछ कंडीशंस है, वो करोगे तो जॉब गारंटीड है, नहीं तो नहीं है। दैट इज बेसिकली व्हाट दे सेल। ठीक है, अब ये स्टार क्या है थोड़ा समझते हैं, कंपनीज क्या बोलती है स्टार। ठीक है, ये स्टार का, ये जो स्टार है ना, ये बहुत डेंजरस स्टार है। ये मैंने जब सुन लिया ना स्टूडेंट से, तो मेरा मतलब ऐसे रूह कांप गई मेरे अंदर से। मैं जब काफ़ी स्टूडेंट से बात करा, व्हाट इज दिस स्टार, ये स्टार क्या बोलता है? ठीक है, तुम्हें करना पड़ेगा हर लाइव क्लास अटेंड करो, हर लाइव अटेंड करो, हर असाइनमेंट सबमिट करो, हर जो भी हम तुम्हें जॉब एप्लीकेशन सेंड करें, हर जॉब एप्लीकेशन पे अप्लाई करो। ठीक है, ये तीन तो मस्ट ही मस्ट होता है मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज में। ठीक है, हर जॉब जो भेजेंगे तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा दिन रात, हर दिन, एक भी मिस के यू वुड बी नॉट गेटिंग जॉब गारंटी। ठीक है, हर लाइव क्लास अटेंड करना पड़ेगा, मिस किया नो जॉब, नो एनी मोर। चाहे तुम मर रहे हो, ठीक है, चाहे तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, तुम्हें अटेंड नहीं किया, नो जॉब एनी मोर। ठीक है, ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर गोइंग बाय दिस। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कोई बहुत अच्छी काम कर रही है, एंड प्लीज़ यार लिख दो अगर कोई सच में चाहता है कि यार जानते हैं कि हाँ मैं इस कंपनी में था और इसने बहुत अच्छा मुझे सर्विस दिया, मुझे जॉब गारंटी कर दी। आई एम हैप्पी टू हियर दैट इन द कमेंट्स, आई एम सुपर हैप्पी टू टॉक अबाउट दैट। एंड मतलब आई एम हैप्पी टू इन्वाइट पीपल कि यार आओ बताओ मेरे को कि कैसे जॉब गारंटी इंश्योर हुआ। ठीक है, बिकॉज आई हैव बिन टॉकिंग टू एचआर्स, आई हैव बिन टॉकिंग टू कंपनीज की यार अगर कोई जॉब गारंटी बिल्ड कर सकता है एज अ सर्विस तो इट्स अ रियली गुड सर्विस टू बिल्ड। कैसे काम कर रहा है ये? And when I went to the depths of it, I found like a big surprise, and which I was not really surprised with, but then थोड़ा ज़्यादा ही डार्क बेसिकली। तो ठीक है, कुछ तो भी बहुत सारे कंडीशन के साथ जॉब गारंटी कर रहे हैं, जो मुझे लगता है ठीक है, अगर कोई सारे कंडीशन करेगा ना मेरे ख्याल से उसका जॉब लग जाएगा। ओके, द प्रॉब्लम हैपन्स व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग द सेम मॉडल एज वन ऑफ द एडटेक्स व्हिच काइंड ऑफ वेंट डाउन वेरी बैडली बिकॉज ऑफ बैड रेपुटेशन ऑफ द सेल्स कंपनी। मतलब सेल्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा थ्रैश की गई थी। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, मुझे वीडियो बैन नहीं करवाना है, बट देन most of these companies use a sales practice very similar to that. They will call you, they will make you understand कि product ये है ये है ये है, सर आप ले लो, complete हो जाएगा। And then what happens after that is you are asked to enroll in the course which costs you around more than 1 lakh। चलो 1 lakh plus लेते हैं कुछ, 1 lakh plus, ठीक है 1 lakh plus। How do you get enrolled into this? You pay the course by EMI। ठीक है, you pay the course by EMI। अभी जो EMI होता है ना, ये बहुत ही डेंजरस टर्म है। ओके, EMI इज़ अ वेरी डेंजरस टर्म। मुझे तो जहाँ भी दिखता है मैं तो अलर्ट हो जाता हूँ इंस्टेंटली, चाहे वो कार्ड के कोई स्वाइप पे हो, चाहे वो पे लेटर स्कीम हो। पे लेटर और EMI देखते तुम्हें, अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो आज के टाइम पे, तुम्हें बहुत ही सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर मेनी पीपल, फॉर लॉट ऑफ बिजनेसमैन, not, it's most probably not the best idea for things for college students as per me for 1 lakh plus amount। ठीक है, क्या EMI क्या होता है? तो वो लोग क्या बोलते हैं, यार आप EMI में कोर्स खरीद लो, हम आपको पे कर देंगे। अब EMI ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एक मंथ का पे किया, अगले मंथ आपने पे नहीं किया। ठीक है, द वे इट वर्क्स इज आपके नाम के अगेंस्ट एक लोन असाइन हो जाएगा, एंड देन आपको नो मैटर यू वांट टू डिसकंटिन्यू आफ्टर 1 मंथ और नॉट, तुम्हें हर मंथ के इंस्टॉलमेंट देने ही पड़ेगा, नहीं तो आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट हो जाएगा। बैंक विल बी कमिंग टू यू टू गेट बैक द मनी, दीज कंपनीज विल गेट द फुल अमाउंट। ठीक है, दैट इज हाउ EMIs वर्क। नो कॉस्ट EMIs जो भी है, that's how they work। okay, तो this is specifically, this is not EMI, this is not installment, this is something called as loan, जो इंडिया में हमेशा से चलता आ रहा है। ठीक है, this is purely loan। okay, इसके अलावा दूसरा जो मॉडल चलता है which is ISA। आई थिंक स्ट्राइवर ने इसके बारे में बहुत वीडियो बना रखे हैं, एंड एवरीबडी आई थिंक इज फेयरली अवेयर अबाउट ISA टुडे। ठीक है, ISA होता है कि यार तुम जब जॉब कर लोगे तब तुम एक शेयर पे करोगे। आई थिंक इट्स स्टिल बेटर देन दिस, आई थिंक ISA इज स्टिल बेटर देन व्हाट इज हैपनिंग टुडे। ठीक है, क्योंकि सारे बैंक्स ने वो पे लेटर स्कीम्स और EMI लोन्स का लाइक विदाउट एनी कोलैटरल लाइक बना दिया है अभी, तो दैट्स वाई दीज कंपनीज आर मिस यूजिंग इट टू सम डिग्री आई फील, एंड इट्स बिकमिंग इवन वर्स देन ISAs।
तो अब क्या हो रहा है, पीपल आर अनअवेयर ऑन व्हाट दे आर साइनिंग. स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि यार मुझे 10,000 रुपये हर महीने देने हैं. कब तक? ठीक 3 साल. ठीक है, 10,000 तो आ सकते, हर महीने आ सकते हैं. ठीक है, इसमें ये मेंशन नहीं है कि यार कोर्स तुम्हारा कैसा भी हो, इसके बाद कंटेंट तुम्हें सर्विसेज मिले ना मिले, नोबडी केयर्स अबाउट इट. तुम्हें वो अमाउंट पे करना ही पड़ेगा. एंड द कंपनी हैज़ गॉट फुल अमाउंट बाय द वे. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. तो अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, अभी जॉब नहीं लग रही है, क्या पता, मैंने 3 महीने कोर्स करा, तो ठीक है, मैं 10,000 रुपये हर महीने भर दूंगा और मैं ले लेता हूँ कोर्स. ठीक है, दे जॉइन दीज कोर्सेस. उसके बाद एक्सपीरियंस जो होता है वो मोस्टली बहुत ही शॉकिंग होता है. कैसा होता है? पीपल जॉइन दीज कोर्सेस, द इंस्ट्रक्टर्स आर नॉट व्हाट दे क्लेम्ड दे वेयर. बोलते फैंग से लाएंगे, मैंग से लाएंगे, ये वो. दे डोंट आरंट really that way. The instructors are super sad because they are not paid fairly. The students are not given proper materials. Proper materials are not unlocked at time. There is no proper doubt support that is given to them. Doubt support है, क्लास में पूछ लो जो हो गया, नहीं तो भाड़ में जाओ. That is how the doubt support works. There's tons of other things like this. Tons of other missing. There is no communication, no point of contact. Call करोगे support पे, nobody will reply. बिगेस्ट स्कैम. ठीक है, बिगेस्ट स्कैम टुडे, 7-day रिफंड पॉलिसी. जिस 7 डे में तुम्हारा कोई कॉल नहीं अटेंड करेगा, 7 डे के बाद 8वें दिन पे बोला जाएगा तुमने कॉल, मुझे नहीं पता, तुम्हारा 7 डे खत्म हो चुका है. बिगेस्ट स्कैम. ठीक है, सारे सबके सब स्कैमर्स चला रहे हैं इंडस्ट्री को अब. और चल रहा है, चीज़ें चल रही है, लोग फंस रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, करोड़ों की वैल्यूज आ रही है, वैल्यूएशंस बन रहे हैं. ठीक है, उसके ऊपर. तो दैट्स देयर. ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. स्टूडेंट्स आर कमिंग. मैंने स्टूडेंट से बात करा, यार 6 महीने कोर्स कर लिए, 10,000 आप अभी भी हर महीने EMI पे कर रहा हूँ अगले 1 और साल के लिए, 1.5 साल के लिए और. ठीक है, 6 महीने पे कर दिया 10,000, हर महीने और 10,000 पे करना है मुझे अगले 1.5 साल के लिए. अभी तक जॉब नहीं लगा, क्या करूँ विवेक? पीपल कम टू Algozenate एट दिस कंडीशन. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा कोई एडटेक अच्छा है या ऐसा कुछ, मैं कोई कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे को लगता है मॉरली ख़राब है. ओके, अगर आप किसी को रिफंड नहीं दे रहे हो, ठीक है, आफ्टर क्लेमिंग समथिंग, सुपर बैड. एंड सबसे फन की बात है मैं एक इंस्ट्रक्टर से बात कर रहा था, आई नॉट टेक नेम्स टुडे, नहीं तो मे बी आई इन्वाइट हिम समडे ऑन माई चैनल इटसेल्फ. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. ही वॉज इंस्ट्रक्टर इन वन ऑफ दिस कंपनीज. तो इंस्ट्रक्टर को भी ठीक से पैसे नहीं देते वैसे तो. बट देन ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि स्टूडेंट्स आपको आके बोलते कि सर पैसे वापस नहीं कर रहे हैं. मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स. मतलब मम्मी के लिए भी, मम्मी से मतलब घर पे और कोई नहीं है कमाने वाला, मम्मी के लिए मतलब मम्मी को भी चाहिए पैसे घर चलाने के लिए. ऑलरेडी लोन किसी तरह दोस्त से मांग मांग के पे कर रहा हूँ, और मुझे पता नहीं कि मैं अब क्या करूँ, उसको मैं कैसे करूँ. ठीक है, मोस्ट प्रोबब्ली दीज पीपल लैप्स ऑन द लोन्स. आई डोंट नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट. मैंने बात नहीं करा उसके बाद कैसे क्या होता है. आई लव टू नो समबडी. जॉब लोग लगा लेते किसी तरह, उसके बाद कुछ ना कहीं तो जॉब लगाते ही है, एंड देन दे पे दिस अमाउंट्स. बट देन समझ रहे हो तुम क्या हो रहा है आज के टाइम पे. एंड दिस मोस्टली हैपन्स इन दिस 1L+ ब्रैकेट. ठीक है, अगर कोई 1L+ तुम्हें चार्ज कर रहा है, बी वेरी वेरी अवेयर कि तुम किस पे साइन अप कर रहे हो. And I don't think all 1 lakh+ courses are bad. Yeah, there are certain that are really good. ठीक है, maybe I have not used any one of them. ठीक है, and मैं बोल रहा हूँ I would love to invite people who are gonna be, who have done these and who have stellar experiences कि यार मजा आ गया, इतने वैल्यू का कंटेंट मुझे कम में तो नहीं मिल सकता था. ठीक है, but then I have talked to tons of student. एक स्टूडेंट को मैं बोला कि आप आ जाओ मीट पे, तो ही सेड कि विवेक नहीं, कॉल पे नहीं आऊँगा, क्या पता वो लोग मेरे पे केस करते हैं, ऑलरेडी लोन है, मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए घर वालों के लिए. तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इन एडटेक. एंड
इसलिए मतलब मैं लिंक्डइन पे भी देखता हूँ लाइक पीपल ट्राइंग टू बिल्ड, देयर आर लॉट ऑफ गुड कंपनीज कमिंग अप यार, ठीक है। जैसे मैं अलग अलग प्राइस पॉइंट बोल रहा हूँ ना, देयर आर टन्स ऑफ गुड कंपनीज ओवर हियर, देयर आर टन्स ऑफ थिंग, ठीक है। आई फील गौरव सेन सिस्टम डिजाइन पढ़ा रहा है, ठीक है, अर्पित बिहानी, दे आर ऑल टीचिंग रियली वेल, देयर आर पीपल हु आर क्रिएटिंग गुड कंटेंट अराउंड डीएसए एज वेल, देयर आर मोर कोर्सेज ऑन डीएसए दैट आर रियली गुड, देयर आर कंटेंट दैट आर ऑन डेव, Harkirat's course I think super good at the price that what he's availing it at, ठीक है। इनमें से किसी ने भी मुझे पैसे नहीं पे किए, I know that they are building something really good and these are really good instructors, ठीक है, ठीक है। बट प्रॉब्लम है ना कि लोगों को स्कैम कर रहे ये 1% लोग, और बैकलैश मिल रहा है कि यार तुम क्यों बेच रहे हो कोर्स, क्योंकि ये कंटेंट तो तुम्हें फ्री में देना चाहिए, या फिर जिसने भी लिया उसने स्कैम बोला इस चीज को। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन एडटेक। जबकि आई हैव नेवर हर्ड एनी स्टूडेंट हु हैज जॉइंड एनी ऑफ दीज कोर्सेज, मैं खुद एल्गोरिथम तो पढ़ाता हूँ, मैं एल्गोरिथम के लिए भी बोल सकता हूँ ये चीज, any student who joins a course and completes the course ever speaking up bad about some of the courses that I know, जो मैंने अभी नाम लिए at least including Algosen, I can open challenge anybody, ठीक है। And the best way to change edtech today I think is to offer a long term return policy। भाई नहीं तुम्हारे लिए मेरा कोर्स था, रिटर्न कर देंगे पूरा अमाउंट। And I think a lot of people are kind of abiding by this कि यार ठीक है, अगर if you feel that this course was not a good fit for you, can take that amount back, ठीक है। provided you put in the effort, ऐसा नहीं कि तुम बोलो हाँ नहीं किया, तुमने कोर्स खरीदा, तुमने नहीं करा क्वेश्चन तो अलग बात है, बट तुम क्वेश्चंस पूरा कर लिए, मेरे को मुझे इसमें वैल्यू नहीं मिला। if somebody says this, it's a responsibility of an educator to return back that money most probably, ठीक है। बट क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए, आई थिंक दैट इज समथिंग आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट। खैर इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से लोग इतना सोचते भी नहीं कि मुझे रिफंड मिल जाए। इस प्राइस पॉइंट पे लोग उतना अमाउंट एक बार में दे भी नहीं सकते, लोन पे ही जाते हैं, लोन पे रिफंड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सैड रियलिटी इज दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ इट, ठीक है। तो अगली बार तुम्हें कोई बोले कि 7 डे गारंटी है, 1 लाख रुपए का साइन कर दो, बहुत 1 लाख नहीं यार, कोई भी अमाउंट, नो अमाउंट इज स्मॉल, नो अमाउंट इज बिग, नो अमाउंट इज स्मॉल, किसी भी अमाउंट का साइन कर दो, लोन ले लो, EMI में पे कर देना, हम जॉब गारंटी करा देंगे, हम जॉब दिला देंगे। भाई कोई जॉब दिला देता ना ऐसे करके, तो आज सारे के सारे लोग वहाँ जाके जॉब ले लिए होते आज के टाइम पे, ठीक है। अगर हर किसी का जॉब लग जाता तो मुझे लोग आके बोलते विवेक मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करना, जॉब गारंटी वाला कोर्स बता दो मेरे को एक कोई। कैसे कैसे मेंटालिटी पे लोग हैं यार, नहीं होता ऐसे कोर्स, एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा, ठीक है। मेरे ख्याल से वैसे लोग ये वीडियो देखेंगे भी नहीं, ठीक है। बट आई होप कुछ लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। आई नो काफ़ी ऐसे और लोगों ने भी ऐसा देखा होगा। आई एम हैप्पी टू लाइक काइंड ऑफ कम फॉरवर्ड एंड टॉक मोर। कोई और भी बोलना चाहते तो आई एम हैप्पी, बिकॉज आई फील देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर क्रिएटिंग गुड कंटेंट इन edtech, एंड edtech इज समथिंग दैट इज was always pious and is really good if somebody creates more content। तो अच्छा कंटेंट बनेगा कैसे, ठीक है। if teachers don't sustain themselves with a business model जहाँ पर कुछ पैसे आ रहे हैं जिससे वो और चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं और कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं, edtech बचेगा कैसे, ठीक है। या फिर कोई edtech अगर किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब देर आर क्रिएटर्स हु से कि मैं पैसे नहीं पे लूँगा किसी से। भाई तुम स्पॉन्सरशिप ले रहे हो लोगों से, राइट, दैट इज़ हाउ यू आर अर्निंग। कोई edtech ही पे कर रही है तुम्हें, तो यार अगर edtechs नहीं रहेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक वैल्यू क्रिएशन दैट विल बी मिस्ड अप अपॉन, ठीक है। बट देन मुझे फिर भी यहाँ तक सुना है, इसके बाद यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा लगता है कि यार ये क्या कोर्स है जो तुम्हें जॉब गारंटी करा देगा। इट्स लाइक जस्ट फीडिंग ऑन होप्स बेसिकली, कि यार कहीं नहीं लग रहा है, क्या पता इस कोर्स में लग जाए। तुम वो भी पे कर चुके हो और तुम्हारा तब भी नहीं लगेगा मोस्ट प्रोबेबली। दैट इज हाउ इट इज बी। इंस्टेड यू शुड लुक फॉर गुड मेंटरशिप एंड सी कि यार यहाँ से मैं कैसे निकलूँ, या मे बी इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग स्विच लाइन्स, पीपल लुक आउट फॉर अदर लाइन्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक दुनिया में चीज़ है, हज़ारों लोग हज़ारों अलग तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक नीड्स टू बी चेंज्ड, तभी edtech थोड़ा इम्प्रूव हो पाएगा एंड और अच्छी चीज़ें बन पाएगी, ठीक है। विद दैट आई थिंक आई विल क्लोज दिस वीडियो। मुझे बताना यार तुम लोग के क्या थॉट्स है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया एंड
इतना स्लो वीडियो कोई देखने भी नहीं वाला है, प्रीटी श्योर। बट देन अगर तुम लोग समझ पा रहे हो चीज़ों को तो थोड़ा सा लोगों तक पहुँचाओ इस चीज़ को कि यार ये चीज़ समझो अच्छे से, एंड दिमाग में डालो इस चीज़ को कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, मुझे अवेयर रहना है। लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया आर नॉट इवन लिटरेट टू अंडरस्टैंड कि वो किस चीज़ पे साइन कर रहे हैं। दैट्स द सैड रियलिटी। एक जस्ट बिकॉज तुम किसी कॉलेज में हो दैट डजंट मीन कि यू कैन अंडरस्टैंड एवरी टेक्निकल नुआंस, फाइनेंशियल नुआंस। दैट्स व्हाट दीज कंपनीज फीड ऑन, सैड रियलिटी। ठीक है यार, आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। तो हमने सेकेंड पार्ट भी कवर कर लिया, स्कैम्स इन एडटेक। बेसिकली एडटेक अच्छा चीज़ है बट स्कैम्स हो रहे हैं, संभल के रहो। नेक्स्ट लिंक्डइन पे आएंगे यार, अगले एपिसोड में मिलते हैं।